हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। तो उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज को करने से पहले एक बार हम फिर से परफेक्ट का रिवाइज कर लेते हैं कि तीनों जो परफेक्ट हैं आपके, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट, इनकी क्या पहचान है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब परफेक्ट तरीके से कोई काम पूरा हो गया। ओके, और इसकी पहचान क्या देखें हिंदी में? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है आदि। ठीक है। और देखिए, कार्य समाप्त हो जाता है परंतु अधिक देर नहीं हुई है। काम को समाप्त हुए अधिक देर नहीं हुई है। तो ये ध्यान रखना है, पूरी तरीके से काम हो चुका होता है वर्तमान के अंदर, और लेकिन उसको ज़्यादा देर नहीं हुई है। क्या है, कैसे बनाएंगे देखना। एफर्मेटिव के अंदर आपका क्या रूल लिखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज़ या हैव, उसके साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ आपके हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल होता है, और आई और प्लूरल सब्जेक्ट उनके साथ आपकी कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हैव। और निगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए भी सेम रूल है। क्या याद रखना है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ध्यान देना, परफेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी इसमें क्या है आपकी पहचान? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, आया था, गया था। ठीक है ना। और ये पास्ट का टेंस है और ये तो समाप्त हो ही चुका है, पर परफेक्ट है यानी काम जारी भी नहीं है और ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो इसको कैसे बनाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका इस्तेमाल होना है। तो बन जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी क्या पहचान है हिंदी में कि वाक्य में आएगा क्या? वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकोगे, चुकेगी, चुका होगा आदि। ठीक है ना। तो इसे कैसे बनाएंगे देखना। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसी का इस्तेमाल होता है। जितने भी फ्यूचर के टेंस देखोगे हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, लेकिन ये तो परफेक्ट है, तो परफेक्ट कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब विल शैल तो सब में आई है, इंडेफिनिट में भी फ्यूचर के और कंटिन्यूस में भी, तो कोई डिफरेंट बात तो हुई नहीं। लेकिन इसको परफेक्ट है अगर, तो इसके क्या अंतर है? मतलब कुछ तो अलग होगा ना इसके अंदर। हाँ, वो अंतर क्या है कि हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ में हैव और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देना, तीनों परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और तीनों एक साथ क्यों लिए? मैं तो एक एक करके भी ले सकता था। तीनों एक साथ इसलिए लिए मेरे प्यारे बच्चों, जिससे आप इनके अंदर क्या अंतर है वो समझ सको, और आसानी से तीनों परफेक्ट जब एक साथ आप समझोगे ना, तो आसानी से आप उनके सेंटेंस बना पाओगे। थोड़ा सा ही तो अंतर है, एक तो हिंदी में पहचान देख लेना, ठीक है, और कौन सी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है वो देख लेना, ठीक है ना। तो बाकी आप बना ही लोगे। तो ये तो हमने इसकी पहचान देख ली, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। अब हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके देखिए, मैंने 10 सेंटेंस दिए हैं आपको, 10 सेंटेंस दिए हैं। जैसे मैंने यह फिल्म देख ली है, तो मेरे प्यारे बच्चों 10 के 10 सेंटेंस ध्यान से आप नोट करो अपनी नोटबुक में, और इस वीडियो को पॉज कर दो और बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, और अगर बनने के बाद, ध्यान देना, सेंटेंस बनने के बाद वीडियो को प्ले करना, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये सेंटेंस बनने हैं, और आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपसे कितने सेंटेंस सही बन गए और कितने में मिस्टेक रही। मेरे प्यारे बच्चों, आपने पूरे 10 के 10 सेंटेंस बना लिए होंगे। अब हम देखते हैं
कि ये सेंटेंस बनेंगे किस तरीके से, और आप जिससे आप रियलाइज़ कर पाओ कि आपकी मिस्टेक कहाँ कहाँ हुई है, जिससे आप नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना करो। ये 10 के 10 सेंटेंस किस में से हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। देखिए पहला सेंटेंस, मैंने यह फिल्म देख ली है। ध्यान देना, देख ली है यानी इस काम को वो कर चुका है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं यह फिल्म देख चुका हूं। दोनों का मतलब यही है, देख ली है या देख चुका हूं। तो बनाइए, सबसे पहले मैंने मतलब मैं, तो क्या आएगा सब्जेक्ट आपका? आई। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब? हैव। और आपको पता ही है हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट क्या है आपका? यह फिल्म। यह फिल्म तो देखी है आपने, दिस मूवी। क्या बन गया प्यारे बच्चों? आई हैव सीन दिस मूवी। नंबर सेकेंड, ऋतु पहले ही चली गई थी। ऋतु पहले ही चली गई थी, ध्यान देना, गई थी तो बताया था ना, ये है कौन सा? पास्ट परफेक्ट। पहचान देख लेना, पास्ट परफेक्ट। तो देखिए कैसे बनाएंगे। पहले ही जो आपका वर्ड है इसको आप दो तरीके से बना सकते हो। मैंने भी सेंटेंस दो दिए हैं, बीच में आपको या लिख दिया यानी और। तो अगर आप पहले के लिए, पहले ही के लिए अगर ऑलरेडी लगाते हो तो वो आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। तो क्या बना आपका? ऋतु हैड ऑलरेडी गॉन। और अगर आप बिफोर लगाना चाहते हो पहले के लिए तो आप लगाओगे बाद में। तो ऋतु हैड गॉन बिफोर। अंडरस्टूड? नंबर 3, सुधा कल तक यहां आ चुकी होगी। चुकी होगी यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये एफर्मेटिव है, बनाइए। सुधा आपका है सब्जेक्ट, सुधा के लिए क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब विल, और उसके साथ क्या आता है? हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है आने की? कम। हेयर की यहाँ, ठीक है ना, यहाँ की क्या लगा दी? हेयर। और आपको पता है कल तक, जितने भी आए ना, कल तक, सुबह तक, 8 बजे तक, शाम तक, सब में क्या लगाना है? बाय लगा के टाइम लगा देना है, बाय टुमारो। ठीक है ना। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपका वर्ड आ जाए अभी तक तो लगाना है यट। बाकी शाम तक, सुबह तक, 8 बजे तक सब लगाना है बाय लगा के समय, यानी बाय टुमारो। नंबर 4, 8 बजे तक बारात नहीं आ चुकी होगी। तो फ्यूचर का है, और कौन सा है ये? निगेटिव सेंटेंस। कौन सा है ये? निगेटिव, फ्यूचर का निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सब्जेक्ट शुरू में लेके आइए, बारात विल नॉट हैव। बारात विल नॉट हैव अराइव्ड। पहुंचने क्या होती है? आने की क्या होती है? अराइव माने आना होता है, कम माने भी आना होता है, कोई सा लगा लेना। अराइव्ड बाय 8 o'clock। क्या लगा दिया? बाय 8 o'clock। नेक्स्ट आपका 5, क्या उसने यह खबर पहले ही सुन ली थी? क्या से शुरू हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यानी इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। बनाइए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कीजिए, पास्ट परफेक्ट है ये, आप समझ गए हो ना, ली थी आ गया ना, पास्ट परफेक्ट। तो हैड शुरू में लगा दीजिए, हैड के साथ में आपका सब्जेक्ट ही, हैड ही, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड दिस न्यूज बिफोर। तो हैड ही हर्ड दिस न्यूज बिफोर। नंबर 6, नौकर कहाँ गया है? नौकर कहाँ गया है? तो आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया, इसका मतलब यह है प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड लगा दो, वेयर हैज आएगा आपका किसके लिए? सर्वेंट, एक वचन है। वेयर हैज द सर्वेंट गॉन? वेयर हैज द सर्वेंट गॉन। नंबर 7, तुम्हें किसने पीटा है? हु हैज़ बीटन यू। क्या बना दोगे? किसने की आपको पता ही है, हु आती है, और ये बन जाता है हु सिंगुलर सब्जेक्ट। तो क्या बन गया? हु हैज़ बीटन यू। नंबर 8 देखिए,
तुम्हें किस किसने पीटा है। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ गया ना किसने मतलब 2 बार किस किसने, तो ये प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर का काम नहीं करेगा, तो क्या लगा देंगे हु के साथ, हैव। हु हैव बीटन यू, समझ गए ना। अगर किसने आए तो हु सिंगुलर सब्जेक्ट बनेगा, और अगर आए किस किसने तो क्या आएगा आपका, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आएगा इसके साथ क्या, हैव। तो क्या बन गया आपका, हु हैव बीटन यू। नंबर 9 नंबर 9, कोर्ट ने अभी तक मामला तय नहीं किया है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट क्या बनेगा, देखिए सब्जेक्ट ले लो, द कोर्ट हैज़ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, द कोर्ट हैज़ नॉट डिसाइडेड द केस। देखिए अभी तक के लिए क्या लगा दिया, येट, ठीक है ना। तो द कोर्ट हैज़ नॉट डिसाइडेड द केस येट। लास्ट सेंटेंस नंबर 10, क्या तुम उससे मिले हो या मिल चुके हो, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हैव यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, मीट की क्या होती है, मैट। हैव यू मैट, उससे, उससे मिलना मतलब समझ लेना, उससे मतलब वह। इस टाइम पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट की जगह पे। तो क्या लगा दोगे इसके लिए, ऑब्जेक्ट बना दोगे हिम, क्योंकि अगर सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट होता तो क्या लगाते, ही। अगर वो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट की जगह पे आता तब, तो हैव यू मेट हिम, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके 10 सेंटेंस थे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, और जो भी आपका सुझाव हो या कुछ आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।